I heard a crack. When the ball comes off the middle of a bat, I just heard a crack because I was at ground level. You don't see the game very well from ground level. And so I looked up and I just saw a white object leaving Dharamshala and going somewhere into the Himalayas. आईपीएल इतिहास का एक ऐसा रोमांचक मैच जिसमें दुनिया ने देखा एमएस धोनी की विध्वंसक विस्फोटक पारी और फिर धोनी का एक विकराल रूप युवराज के उस जश्न का पलटवार था जो युवराज ने चेन्नई को सुपर ओवर में परास्त करके मनाया था। जिस पूरे मैच के दरमियान प्रीति जिंटा नाच रही थी, उस मैच के अंत में धोनी की मार से उनका रो रो के बुरा हाल हो गया था। परंतु उसके बाद प्रीति जिंटा युवराज के बाद धोनी की दीवानी हो गई। साल था 2010। चेन्नई और पंजाब के बीच महामुकाबला खेला जाना था क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए यह मैच हर हाल में जीतना था। ऐसे में धोनी ने टॉस जीतकर पहले पंजाब को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। पंजाब की तरफ से महिला जयवर्धने ने पहले ओवर में ही 2 छक्के लगाकर पारी का आगाज किया और स्कोर को मात्र 2.5 ओवर में 34 रनों तक पहुंचा दिया। पर उसी ओवर की आखिरी गेंद पर महिला जयवर्धने को मॉर्नी मॉर्कल ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद पंजाब का कप्तान स्वयं संगकारा शॉन मार्श का साथ निभाने मैदान पर आते हैं और दोनों ने मिलकर चेन्नई पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। लगातार चौकों छक्कों की बरसात हो रही थी। अब 10 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था। पंजाब का स्कोर 86 रनों पर केवल 1 विकेट होता है, लेकिन 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर अश्विन ने संगकारा को बोल्ड कर पंजाब को दूसरा झटका दे दिया। इस झटके से पंजाब की टीम उभर पाती कि तभी अगले ही ओवर में एमएस धोनी ने युवराज के सामने सुरेश रैना को उतार दिया और रैना ने युवराज को अपना शिकार बना लिया। इसी विकेट के साथ चेन्नई मैच में वापसी का ऐलान कर चुकी थी, परंतु अब चेन्नई की वापसी पर गहर लगने वाला था क्योंकि उसके बाद मार्श ने पूरे मैच की दिशा और दशा दोनों पलट कर रख दिया था। एक तरफ से मार्श की बेरहम मार तो दूसरी तरफ इरफान पठान का प्रहार जारी था। अब 15 ओवरों का खेल समाप्त हो गया। स्कोर 132 रन होता है। शॉन मार्श ने भी 50 पूरा कर लिया। उसके बाद चेन्नई के गेंदबाज एक विकेट के लिए तरसते रहे। न धोनी का आव चला न धोनी का ताव चला। ये दोनों खिलाड़ी पीटते रहे और इतनी पिटाई करी कि 20 ओवर समाप्त हो गया, परंतु एक विकेट भी नहीं मिल सका। मार्श ने महज 57 गेंदों पर 88 रनों की तूफानी पारी खेली और उनके साथी इरफान पठान ने 27 गेंदों पर 44 रन बना डाले। इन दोनों ने अपनी शानदार पारी की मदद से स्कोर को 192 रनों तक पहुंचा दिया। इसीलिए प्रीति जिंटा जश्न में डूबी थी। अब यदि चेन्नई को प्लेऑफ में पहुंचना था तो 120 गेंदों पर 193 रन बनाना था। यह स्कोर तो बहुत ही बड़ा था, परंतु चेन्नई के पास एक से बढ़कर एक धुरंधर मौजूद होते हैं। अब मुरली विजय और मैथ्यू हेडन की सलामी जोड़ी मैदान पर आती है। चेन्नई की शुरुआत बेहद ही खराब रही क्योंकि जहां चेन्नई को करो या मरो मैच में एक बेहतर आगाज की आस थी, तो वहीं तीसरे ओवर में ही हेडन आउट हो गए। इसके बाद मिस्टर आईपीएल मैदान पर आते हैं और आते ही चौकों छक्कों की झड़ी लगा देते हैं। मुरली विजय भी उनका खूब साथ निभा रहे थे, परंतु पहला पावर प्ले समाप्त होते होते चेन्नई ने मुरली विजय के रूप में एक और विकेट गंवा दिया। अब 6 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था। स्कोर 49 रनों पर 2 विकेट होता है। यहां से बद्रीनाथ और सुरेश रैना ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने पंजाब की गेंदबाजी को पूरी तरह से डोमिनेट कर दिया, परंतु लगातार आती बाउंड्रीज के बीच सुरेश रैना बाउंड्री पर कैच थमा देते हैं। सुरेश रैना ने महज 27 गेंदों पर 46 रनों की तूफानी पारी खेली। रैना का दर्द इस मैच को जीतने की अहमियत बता रहा था। अब 10 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था। यहां से चेन्नई को 60 गेंदों पर 104 रन बनाना था। अब चेन्नई टीम की जान मान सम्मान कप्तान एमएस धोनी मैदान पर आते हैं और बद्रीनाथ के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। आज बद्रीनाथ बड़े बड़े शॉट खेल रहे थे, मानो आज अपनी टीम को जिताने की कसमें खाई हो।
अब 15 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था। यहाँ से चेन्नई को 30 गेंदों पर 63 रन बनाने थे। अब इसी चौके के साथ बद्रीनाथ ने अपना 50वां भी पूरा कर लिया। अब चेन्नई को 21 गेंदों पर 45 रनों की दरकार होती है, लेकिन तभी बद्रीनाथ अगली गेंद पर आउट हो जाते हैं। अभी तक धोनी का बल्ला शांत ही था और अब चेन्नई को 18 गेंदों पर 44 रनों की दरकार होती है। प्रीति जिंटा का जश्न रुकने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट 15 के करीब जा चुका था। यहाँ से चेन्नई की हार दिखाई दे रही थी। उसके बाद 18वें ओवर में मॉर्नी मॉर्कल ने 2 चौके मार इस ओवर से 15 रन निकाल लिया। अब चेन्नई सुपर किंग्स को 12 गेंदों पर 29 रन बनाना था। यहाँ से शुरू होता है धोनी का असल तांडव। यहाँ से दुनिया ने देखा धोनी का महाकाल रूप, क्योंकि MS धोनी ने 19वें ओवर में 2 चौके मार इस ओवर में 13 रन कूट दिए। अब चेन्नई को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए आखिरी की 6 गेंदों पर 16 रन बनाना था और इरफान पठान की पहली गेंद पर धोनी ने चौका जड़ दिया। फिर दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन ले लिया। अब 4 गेंदों पर 10 रनों की दरकार होती है। तभी MS धोनी ने पठान की तीसरी गेंद को तारामंडल के लिए भेज दिया। यह इतना लंबा छक्का था कि कैमरामैन भी गेंद को ढूंढने में नाकाम हो गया। अब चेन्नई को 3 गेंदों पर महज 4 रन बनाना था और अगली गेंद को भी धोनी ने एक लंबा छक्का मार इस मैच को जीत लिया। इसके बाद MS धोनी ने ओ करके दिखाया, जो आज से पहले ना किसी ने देखा था ना ही किसी ने देख पाया, क्योंकि MS धोनी के चेहरे पर गुस्सा था, इमोशन था, अपने चेहरे को पंच किया था। यह मैच जीतने का जश्न के साथ साथ उस एक हार का बदला भी था जो धोनी ने इस जश्न के साथ लिया था, क्योंकि युवराज ने पंजाब को चेन्नई के खिलाफ सुपर ओवर में जिताकर कुछ इसी प्रकार कुछ इसी अंदाज में जश्न मनाया था और धोनी ने हिसाब बराबर किया। इस मैच के बाद प्रीति जिंटा का कुछ ऐसा हाल हो गया था। MS धोनी ने 29 गेंदों पर 54 रनों की तूफानी पारी की मदद से अपनी टीम को प्लेऑफ में पहुंचा दिया। धोनी को इस पारी के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया।